तो बात हाइट काट देंगे सर, अपने बीच में रुक जाएगा सर। चलिए सुनो ध्यान से। 1900 आप बताइए, चलो आप बताओ एक चीज़, 1922 में जब इतना बड़ा कांड हुआ है, हत्याकांड मान लीजिए बहुत बड़ा, 22 पुलिस बहुत बड़ा इतना चीज़ है। अब ऐसा हुआ था, क्या अंग्रेजी अधिकारी चुपचाप बैठेगा? ऐसे नहीं ना बैठेगा। तो 1922 में क्या होता है, 1922 में ही एक चीज़ होता है। 1922 में गांधी जी काफ़ी दुखी हैं, किस चीज़ से? हिंसा हुआ है। और गांधी जी का एक लेख था, पता ना आपको, यंग इंडिया। तो गांधी जी अपने पत्रिका यंग इंडिया में एक लेख लिखते हैं। ध्यान से, मैंने बहुत ही बड़े क्वेश्चन बता रहा था। यंग इंडिया में एक लेख लिखते हैं, और इस लेख में गांधी जी कुछ ऐसे बातें लिखते हैं जिससे क्या होता है, उन पर देशद्रोह केस हो जाता है। किन पर? गांधी जी पर। गांधी जी पर अंग्रेजों द्वारा कौन सी क्या केस होता है? देशद्रोह का। कुछ ऐसा बात लिखते हैं अंग्रेजी के खिलाफ। और इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, गांधी जी पर पहली बार देशद्रोह केस कब हुआ? 1922 में। और इस केस की वजह से गांधी जी को 6 साल का जेल होता है ना, 6 साल की सजा। मतलब गांधी जी अब 6 साल जेल में रहेंगे। जेल हो गया। अब जब गांधी जी इस वजह से जेल चले गए 6 साल के लिए, 6 साल जेल हो चुका है, लेकिन जब जेल गया तो कुछ दिन रहे तो उनका तबीयत बिगड़ने लगा। तो अंतिम में क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक साल या 2 साल के बाद छोड़ दिया गया। 2 साल बाद छोड़ा गया, 2 साल पर। 2 साल 6 साल का सजा हुआ, लेकिन 2 साल जेल में रहे। 2 साल बहुत लंबा समय होता है। अब सोचो कितना बड़ा चीज़ है। जेल हुआ कितना साल के लिए? 6 साल के लिए। जेल में कितना दिन है? 2 साल। अब ध्यान समझना, जब गांधी जी जेल में चले गए, इसको ऐसे रखो, कहानी ऐसे याद रखें। जब जेल में चले गए और जो लोग जेल में थे वो लोग बाहर आए होंगे कुछ ना कुछ। अब उन्होंने सोचा एक और, 1922 में ही बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, गया में। कहाँ? गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। और इसी अधिवेशन में, इसके बाद बिहार में कुल 3 बार अधिवेशन, ठीक है। उसको हम लोग बिहार वाले पढ़ेंगे, हर चीज़ को यहाँ पढ़ाना पॉसिबल नहीं। तो गया में होता है। और इसी के बाद इसी के आसपास 1919 के चेम्सफोर्ड में, 1919 के चेम्सफोर्ड नियम में एक नियम बनाया गया था, बिहार विधान परिषद में भारतीय भी चुनाव लड़ सकते थे। समझो ध्यान से, हम सब कहानी बना रहे हैं, ठीक है ना, तुमको यार बहुत दिन रहेगा, बहुत विवेक क्वेश्चन ये सब है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नियम में एक नियम बनाया गया, कानून, मतलब एक इंडियन के लिए सहायता किया गया था कि बिहार विधान परिषद में अब इंडियन भी क्या कहते, चुनाव लड़ सकते। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थे वो कहते हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अंग्रेज के खिलाफ रहेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कहते हम चुनाव लड़ेंगे। अब क्या हुआ, इसके बाद 1922 के आसपास, इसी के बाद गया अधिवेशन इसको बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अधिवेशन जब होगा तब। अब इसे 1922 में क्या हुआ, एक तब कौन लोग थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू लोग भी थे। और एक तब कौन थे, कांग्रेस था। अब ध्यान समझो, अब कांग्रेस जो पहले अकेले चलता था, अब उसके सामने एक विरोधी आ गया। विरोधी मतलब अपने आदमी है बट विचार अलग है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम विधान परिषद के चुनाव लड़ेंगे। बिहार बन चुका है 1912 में, याद है ना? बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे ये लोग, लड़ेंगे ये लोग, क्या करता था, कांग्रेस नहीं लड़ेगा। और इस वजह से काफ़ी विरोध हुआ। और इसी बात से नाराज होकर तो क्या होता है, इस चीज़ से नाराज होकर, जब चित्तरंजन का अलग विचार है, कांग्रेस का अलग विचार है, तो इसी वजह से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में अपना एक अलग पार्टी बना लेंगे, स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी या स्वराज दल। क्या नाम है? स्वराज पार्टी या स्वराज दल। अब आप अगर ऐसे पढ़ रहे हैं कि स्वराज पार्टी का बना 1923 में, किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। कितना दिन याद रहेगा?
और आप ऐसे लिंक किए कि 1922 में चौड़चन कांड हुआ, बहुत लोग मारे गए, गांधी जी जेल चले गए, उसके बाद ये नहीं, और उसके बाद क्या हुआ, जब गांधी जी चले गए तो कुछ लोग ऐसे लोग थे जो गया में आए, उनका विचार क्या था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जब जीतेंगे तो हम लोग बिहार विधानसभा बैठ कर अंग्रेजों के सामने आंख मिला के हम लोग अपना बात मनवाएंगे। लेकिन कांग्रेस का तो हम लोग ऐसा नहीं करेगा, ऐसा हम लोग करेंगे तो इससे क्या होगा, अंग्रेजों के साथ हम लोग घुल मिल जाएंगे, इससे क्या होगा, तो सब माहौल बिगड़ेगा, देश की जनता का विश्वास खत्म होगा। दोनों अपना अपना जगह सही था, और इसी नाराजगी की वजह से चित्तरंजन दास अलग पार्टी में 1923 में स्वराज पार्टी, स्वराज दल। इतना ईजी चीज़ है, क्रम से पढ़िएगा तब ना, अब फेट फाड़ के पढ़ रहे हैं। अब बताइए, इतना सुना गया, अब ध्यान से फिर यहाँ आओ। गांधी जी रहे 2 से 6 साल के लिए जेल, लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको अंतिम में 2 साल पर छोड़ दिया गया। अब जो बच्चा कम पढ़ा लिखा कहता है, सब क्या सोचता है कि गांधी जी कहाँ जेल जाते थे, छोड़, अपनी बस 2 साल कम होता है, 2 साल में इंटर पास हो जाएगा, तो नहीं, बहुत लंबा समय होता है 2 साल। अब 2 साल जेल रहते हैं, 2 साल बाद जब छूट के आते हैं, अब एक और चीज़ यहाँ देखो, अब गांधी जी तो है नहीं, और जितना अधिकांश आदमी किस पार्टी में मिल गया, और कांग्रेस बेचारा अकेला पड़ गया। गांधी जी तो है नहीं, बड़े बड़े कहाँ मिल गए, क्योंकि थोड़ा उस समय के दौर में अच्छा ही कर रहा था। अब जब गांधी जी, ध्यान सुनना, 2 साल बाद कब आएंगे, 24 में। अब तू पर्चा सब लड़ता है कि 24 में गांधी जी आता है, एकदम ईजी है, 2 साल पाया 22 में, 24 में याद कर लो तुम। 1922 में जब गांधी जी आए, तो जब आए तो उसी 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हो रहा था। कहाँ? बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, और जब गांधी जी आए तो देखते खाली बूढ़े लोग बैठे हैं, जितना नौजवान था सब भाग गए दूसरा पार्टी में। जब मालूम चला कोई बड़ा आदमी है ही नहीं है, जितना नेता सब कहाँ चल गया, स्वराज में, कोई बड़ा नेता है ही नहीं है। और अंतिम में जो लोग बैठे हुए तो उसमें कहा, गांधी जी कोई तो बचा नहीं बड़ा आदमी, आप ही इसका अध्यक्ष बन जाइए। तो क्या होता है, गांधी जी पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं, अध्यक्ष, और यही एकमात्र ये क्यों बने थे, इसके बाद नहीं बने। और इसीलिए जब गांधी जी को कहा गया कि अब तक कोई बचा नहीं है, कोई बड़ा सब चला गया उधर, तो आप ही क्या बन जाइए, इसका अध्यक्ष बन जाइए। इसलिए कहते हैं जब कोई नहीं है तो क्या बने, गांधी। इसलिए कहते हैं गांधी जी का नाम, मजबूरी का नाम गांधी, महात्मा गांधी, इसीलिए नाम पड़ा उनका। अब कोई है ही नहीं तो क्या बना दो अंतिम में, ठीक है। लेकिन गनीमत क्या हुआ, इसके अगले साल 1925 में चित्तरंजन नाम की मृत्यु हो जाती है, और कोई अपने मर जाते हैं। और जब मर जाता तो फिर यहाँ के लोग कहाँ भागेंगे, कांग्रेस में, और फिर से कांग्रेस मजबूत बनता है। और आगे हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज समय रिकॉल कर लिए, फिर से दोबारा सुन लो सब। 1922 में ध्यान सुनना सब, इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। 1922 में दोबारा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है तुम लोग को, क्या 1922 में